सो मैम मुझे आप बताइए, जब आपने करियर की जर्नी स्टार्ट करी एज अ रेडियो आरजे, राइट? तो वहाँ पे आपको कब पता चला लाइक एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहिए, या आपको कब पता चला कि आपकी जो वॉइस है उसको एक रेडियो की ज़रूरत है, कि वहाँ पे आपको एक शाइन मिल सकता है, पॉलिश मिल सकता है? तो आपको कब समझ में आया? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कई बार ये बताया भी है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी कि आरजे कभी मुझे बनना ही नहीं था। तो टेल मी मैम कि आपको अपनी आरजे जर्नी से ऐसा कौन सी एक स्किल है जो आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट किया, जो आपको काम आई नहीं से? बिजनेस में इम्प्लीमेंट एक्चुअली आरजे और बिजनेस मेरे लिए दोनों अलग चीज़ें हो चुकी है, अलग एक्सपीरियंस हो चुका है। बट अगर आपको कहीं वैल्यू बिल्ड करना है या अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना है, सो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। People used to say me, there's a thing out of the box, thing out of the box. And being a RJ and very humorous, मैं ये सोच रही थी कि कौन सा बॉक्स है, पहले मुझे वही नहीं पता है कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स, कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने माइक से अपना दिल जीत लिया है और अपने बिजनेस माइंड से लोगों को इंस्पायर किया। आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है मिस तहजीब असर मैम। शी इज अ रेडियो आरजे, स्टोरी टेलर। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। जानते हैं आज हम लोग एक सक्सेस जर्नी के बारे में कि किस तरीके से वुमेन्स को अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मास्टर करना होता है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें आती है, क्या यूनिक चैलेंजेस होते हैं और कैसे उसे आप फिगर आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों को इस पॉडकास्ट में हमने डेप्थ में डिस्कस किया है, डिटेल में इसे बताया है और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ पॉडकास्ट के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत किक मिलती है और हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और हम लोग इस तरीके से अच्छे अच्छे गेस्ट को इनवाइट करेंगे ताकि हम लोग आपको भी हेल्प कर पाए और हम लोग अपने आप को भी इम्प्रूव करें। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है तहजीब असर। सो वेलकम तहजीब मैम, हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो तहजीब मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो आपके नाम पे ही बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप मुझे बताइए कि एक्चुअली में आपका नाम क्या है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। बहुत लोग कंफ्यूज कंफ्यूज छोड़ो। आई रियली मैं ऑनेस्टली ऑन कैमरा बोल रही हूँ ये। आई रियली हेट, और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरा नाम कोई गलत प्रोनाउंस करता है। आई रियली हेट दैट। ओह। सो इट्स तहजीब, ओह, इट्स राइट। नॉट तहजीब या वॉट एवर पीपल कॉल। सो मतलब बोलते तो गलत ही है, लिखते भी गलत है, तो ओह। आई गेट वेरी एंग्री ऑन दैट, बट इट्स तहजीब। राइट। सो मैम, बिकॉज क्योंकि आपका नेम भी बहुत यूनिक है, नॉट नॉट लाइक ए कॉमन नेम, राइट? सो दैट्स व्हाई आप भी यूनिक है। मैं तो बहुत ही यूनिक हूँ। हाँ, मुझे बिकॉज तो ऐसे लगता है कि बोलते हैं ना, ऊपर वाले ने कुछ काफी सोच समझ के, होते हैं ना, एक ऐसा सैंपल पीस भेजा रहेगा ऊपर, वन ऑफ द सैंपल पीस। ओह, बिकॉज क्योंकि लाइक मैं भी जब आपकी जर्नी को रीड कर रहा था, या जब मैं आपकी प्रोफाइल्स विजिट कर रहा था, आप पे रिसर्च कर रहा था, तो मुझे भी ना काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। लाइक कि जैसे आपने अपनी रेडियो जर्नी स्टार्ट करी। जी। सो मैम मुझे आप बताइए, जब आपने करियर की जर्नी स्टार्ट करी एज अ रेडियो आरजे, राइट? सो वहाँ पे आपको कब पता चला कि मैं अब लाइक एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहिए, या आपको कब पता चला कि आपकी जो वॉइस है उसको एक रेडियो की ज़रूरत है, कि वहाँ पे आपको एक शाइन मिल सकता है, पॉलिश मिल सकता है? तो आपको कब समझ में आया? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कई बार ये बताया भी है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी कि आरजे कभी मुझे बनना ही नहीं था। व्हाई? Because I never thought of being a RJ or something. Yes, but मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत एज अ एंकर स्टार्ट की थी, ओह। एंड वहाँ से मुझे आरजे की अपॉर्चुनिटी मिली। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय एंकरिंग सेशंस एंड ऑल, आई वाज टेकिंग क्लासेस फॉर दिस। ओह। सो उस टाइम मुझे पता चला कि आरजे और एंकर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट। ऑलमोस्ट सेम ही होता है। राइट। सो आई वाज लाइक कि वाओ, दिस इज समथिंग न्यू जो मुझे ट्राई भी करना चाहिए। एंड जितना मैंने एंकरिंग या इवेंट्स होस्ट नहीं किए, उतने ज़्यादा मैंने रेडियो शोज किए। राइट। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय जर्नी एज आरजे तहजीब। ओह, दैट्स नाइस। सो मैम,
जैसे मैंने देखा है, आरजे का एक जो निश होता है बहुत ह्यूमर होता है, मतलब रॉ होता है, कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं होता है और उसमें काफी मजा आता है, Yes. राइट? सो टेल मी कि लाइक एक रेडियो स्टूडियो का डिफरेंस क्या होता है और एक रियल लाइफ का डिफरेंस क्या होता है? जब आप एज अ आरजे वहां पे वर्क करते हैं तो बैकएंड में क्या चीजें चलती रहती है? ओके, सो कैसा है ना कि रेडियो की दुनिया बहुत अलग है। राइट। जब मैं भी पहली बार रेडियो के स्टूडियो में थी विथ यू नो द कंसोल, द माइक, सामने कॉलर कौन रहता है, मेनी थिंग्स आर देयर। राइट। लोगों को ऐसे लगता है जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो रेडियो ऑन करते हैं एंड हम लोग सुनते हैं राइट। राइट। कि ये बड़बड़ कर रहे हैं, वो बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो बड़बड़ रहती है ना वो हमारे अंदर नेचुरल आती है। राइट। सब मैनी पीपल थिंक कि इन लोग का स्क्रिप्टेड शो रहता है और सामने स्क्रिप्ट रहती है और उनको बोलना रहता है, बिकॉज Right. रेडियो एक ऐसा मीडियम है वेर यू कांट सी हु इज योर आरजे। Right. ओके, तो लोगों को लगता है कि हम देख के बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारी मैंने जितने भी शोज किए हैं, Right. इनफैक्ट वेदर इट इज यू नो होस्टिंग एन इवेंट Right. या फिर कोई रेडियो शो, लाइव शो हो या जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट कभी लिखी हुई नहीं है। इट Oh. इज इंस्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस, और वो चीज़ मैंने सीखी है एक्चुअली राइट। व्हेन आई वाज डूइंग माय रेडियो सेशंस। रेडियो जॉकी बनने का जो मेरा जर्नी था, उस टाइम हमें ये सिखाया जाता है। ओह। और तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट भी है कि मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ। राइट। तब तक मुझे नहीं पता था कि आई कैन राइट और डू सम काइंड ऑफ फनी शायरीज Right. एंड ऑल दिस थिंग्स, बट मैं काफ़ी ह्यूमरसली इस चीज़ को लेती हूँ। आई एम नॉट लाइक कि सीरियस टॉपिक पे मैंने कभी बात नहीं की है, लेकिन मेरे शो के माध्यम से और उस मीडियम से हमेशा एक मैसेज ज़रूर दिया है मैंने। नाइस मैम। सो मैम, जब आपने इस जर्नी स्टार्ट करी थी एंड आपने काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ में भी अच्छे से कॉलर के साथ में बात किया, राइट? बट होता है ना कि समटाइम तो बहुत अच्छे गेस्ट भी आते हैं, समटाइम ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बहुत पकाते, इन देसी वर्ड में मैं बोल रहा हूँ आपको कि उसमें क्या होता है कि जब वो आपसे बात कर रहा है तो ऐसा लगता है ऐसा बैकएंड में कि ये कब खत्म करेंगे, ये कब खत्म करेंगे, होता है। तो होता होगा, राइट? तो लेकिन tell me लोगों any को one क्या incident लगता है ना इसलिए। कि जैसे हम लोग फिल्म देख रहे हैं, Right. ओके, फिल्म में बहुत सारी चीजें वो एक कैरेक्टर है जो प्ले करते हैं। एज अ Right. आरजे हम लोग भी एक कैरेक्टर है जो प्ले करते हैं राइट। विद द कॉलर, हमारा जो लिसनर है उसके साथ। बट समटाइम्स ऐसे होता है कि यार मैं इसको पकाना चाहिए थी तो यही मुझे पकाते जा रहा है एंड एट दैट टाइम यू आर लाइक कि मेरे मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चला ना, बस हो गया यार, बस हो गया, रख दे फोन एंड देन वी हैव टू एक्चुअली कट इट विथ लाइक कि चलो मिलते हैं, हम एक गाने के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन हम बात नहीं करते। ये भी होता है, राइट? इसमें कोई ऐसा कोई एक इंसिडेंस जो आपको अभी भी मेमोरेबल हो, याद हो कि कभी कुछ ऐसा? इंसिडेंट्स तो काफी सारे हैं, लेकिन सी आई हैव, जैसे मैंने बताया कि आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंट ऑन माय टॉपिक्स, या मैं जो बात करती हूँ जब मैं शोज करती हूँ, ऑन एयर रहती हूँ, राइट। ऐसे होता है कि समटाइम्स ऐसे कोई शब्द निकल जाते हैं Right. जो सेंसर होने चाहिए, एक्चुअली बीप बीप। राइट। एंड मेरे साथ हुआ है ये लाइव शोज में, Okay. कई बार हुआ है, बिकॉज सी हम लोग वो जनरेशन है जो ना ही हमारी शुद्ध हिंदी है ना ही हमारी शुद्ध इंग्लिश है। सारा सो बिगड़ा हुआ है। बेसिकली मैं जो शोज करती हूँ तो वो एक्चुअली इट्स अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश। उसमें हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, और काफी सारे ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो एक्चुअली बाहर नहीं निकलने चाहिए। Okay. और मेरे साथ ये हुआ है, अब मैं वो वर्ड यहाँ नहीं ले सकती। नाइस नाइस। बट मैम ऐसा क्यों होता है कि लाइक हम लोग इंग्लिश में ज्यादा वर्क कर रहे हैं, मतलब हिंदी लाइक हमारी एक राष्ट्रभाषा भी होती है, उसको जी। ज्यादा प्रायोरिटीज क्यों नहीं जाता? बिकॉज टीयर 1 में ज्यादा नहीं चलता, इसलिए इसके पीछे कुछ और रीजन? See, I'm totally against this
कि हमें इंग्लिश में बात करने से आपको पता चलेगा कि सामने वाला कितना एजुकेटेड है या वो हाँ। किस बैकग्राउंड से आता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राइट। आरजे के साथ साथ मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रह चुकी हूँ, राइट। रियल एस्टेट में भी रह चुकी हूँ। तो वहाँ पे जब मैं बहुत न्यू थी उस क्या उस एनवायरनमेंट में मैं बहुत न्यू थी, सो यू नो सब एमडी सीईओज डायरेक्टर्स राइट। सबसे मिलती थी मैं, ओह। एंड दे सब लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। राइट। और ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश आती नहीं है या हम डरते हैं इंग्लिश बात करने, ऐसा नहीं है। वी इवन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग टॉकिंग टू पीपल इन इंग्लिश। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि, और मेरे साथ ऐसे हुआ है कि इंग्लिश बात करते करते जब मैं क्लाइंट के साथ या जो भी मेरे सामने उस टाइम पे है, मैं उनके साथ अगर हिंदी में स्टार्ट कर दूं, सामने वाला भी हिंदी में ही बात करता है। डेफिनेटली। तो जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेते, और मुझे नहीं लगता कि हिंदी बात करने में किसी को कोई शर्म महसूस होनी चाहिए। राइट। सी इट्स अवर नेशनल लैंग्वेज, राइट। तो हम हिंदी में ही बात करें ना। हिंदी बात करने से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वो उसकी वो expertise। पर्सन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है या कौन सी स्कूल से पढ़ा है या कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से आता है। यू Right। कैन जज एनीवन जस्ट बिकॉज ही इज स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश और वट एवर लैंग्वेजेस। राइट मैम। सो आई डोंट थिंक, मैं तो हिंदी बात करने में काफी कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, काफी एंड कंफर्टेबल, मजा भी आता है। और मजा भी आता है। Right। और गाली देने में भी हिंदी में जो मजा आता है वो इंग्लिश में नहीं आता। क्या बात है। सो मैम, लाइक जब आपने अपनी आरजी जर्नी स्टार्ट करी थी, आपको पता है बहुत सारी चीजें आती है, लाइनअप होती है, एंड बहुत अलग अलग तरीके के टास्क भी आते हैं। Yeah. राइट। सो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा फनीएस्ट भी लगी है इन आरजे लाइफ, और इन इनिशियल लेवल जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो होता है ना कि स्टार्टिंग में कि हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल देते हैं जो आपको बाद में लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए, या लोगों को नहीं पता चलता पर हमें समझ में आता है। तो इन बिगिनिंग ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हुए आपको, या लाइक जिसमें आपको अभी हंसी आती है? हाँ, प्रॉब्लम्स मेरे साथ बहुत हुए। मुझे तो ऐसा लगता है प्रॉब्लम और मैं जन्म जन्म के साथ आई डोंट नो, बट कैसा है कि मैंने जब आरजे की जर्नी शुरू की थी, तब यू नो इतना बड़ा कंसोल, हाँ। फिर प्रॉपर वो Headphones, माइक, या हेडसेट, ये वो, एंड यू नो वो कंसोल के ऊपर है ना, कम से कम 100 से ज्यादा बटन्स रहेंगे। हाँ, जिसमें कब एड रन करना है, ओके। कब हमारा माइक का वॉल्यूम डाउन करना है, कब गाने का वॉल्यूम ऊपर करना है, बहुत सारी चीजें रहती है। एंड आई वाज टोटली कंफ्यूज कि ये है क्या, नहीं समझ में आता है। बट टुडे ऑब्वियसली व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, तो हमें वो चीज समझ में आती है कब क्या करना है एंड ऑल। बट काफी वियर्डेस्ट मोमेंट्स रहे हैं मेरे साथ जब मैंने आरजे की जर्नी शुरू की। फर्स्ट टाइम जब मुझे रेडियो शो लिखने बोला था, ओके। तो मैं भी यही सिनेरियो में थी कि हाँ, इन लोग हमें देंगे और हमें तो माइक पे बोलना है। आई वाज इन दैट कंप्लीटली, ओके। बिकॉज आई एम वेरी गुड। अगर आप मुझे कोई स्क्रिप्ट दोगे, अभी मेरा वो चेंज हो गया है माइंड, लेकिन मैंने अपनी ना स्कूल लाइफ में मैथ्स मुझे जरा भी पसंद नहीं है। आई हेट मैथ्स सब्जेक्ट। And I remember in my 10th standard, before preparing for board exams, मैंने literally अलजेब्रा नहीं, सॉरी, ज्योमेट्री में एक चैप्टर था, आई स्टिल रिमेम्बर चैप्टर नंबर 3, सर्कल करके एक चैप्टर था। मैंने लिटरली वो रट्टा मार के गई हूँ मैं एग्जाम में। और एग्जाम में आया था वो? एग्जाम में आया था। तो इट वाज लाइक कि मुझे जो चीज नहीं समझ में आती तो नहीं समझ में आती, फिर मुझे उसको रट्टा मारना पड़ता है। बट जब यही आरजे के टाइम हमारा हुआ, जब रेडियो शो लिखने में ना, फर्स्ट टाइम जब हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने बोला कि तुमको ये टॉपिक दिया गया है, नाउ यू हैव टू राइट समथिंग। एंड आई वाज लाइक कि अरे आप लोग हमें दोगे ना स्क्रिप्ट, तो हम बोलेंगे माइक पे। तो बोलते बेटा ऐसे नहीं रहता है, आपको खुद लिखना है, आपको खुद लिखना है। तो वहां से मुझे पता चला कि ओके, ये मेरी एक इनर स्किल भी है जो मैंने बाहर निकाली, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। एंड
बहुत अच्छा लिखती हूँ मैं। मैंने काफी सारे ओपन माइक्स भी किए हैं ओह विथ शेरो शायरी, Right. फनी में भी, हम्म। कुछ रोमांटिक में भी, मैनी मैनी। एक शायरी सुनाइए। ओके ओके। तो मैम जैसे आपने काफी स्क्रिप्टिंग्स में भी काम किया, राइटिंग्स में भी होता है। आई थिंक लाइक इन बिगिनिंग हमें भी समझ में नहीं आता है कैसे होगा क्या होगा, बट एट दैट टाइम धीरे धीरे करते करते एक वे मिल जाता है, एक फॉर्मेट से रेडी हो जाता है जिससे आप बहुत अच्छे बन जाते हैं, वो राइट? तो है। या सो मैम आप मुझे बताइए, जब आपने अपनी आरजे जर्नी स्टार्ट करी थी, राइट, एंड उसमें ना अभी क्या होता है, बहुत सारे जो यूथ होते हैं, स्पेशली मैं यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ओके, ये ना सोशल मीडिया मैं में भी यंग ही हूँ। अभी सोशल मीडिया में ना काफी डिस्ट्रैक्शन है। आपने देखा होगा कि आजकल शॉर्ट कंटेंट बनते हैं। राइट, आजकल लोग ना इंगेज नहीं कर पाते। जैसे पहले, अगर आज से 5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब में लॉन्ग वीडियोस चलती थी। जब से रील का ट्रेंड आया है, यस, सो आपको पता है कि हर कोई शॉर्ट कंटेंट ही कंज्यूम करता है, राइट? तो टेल मी कि आज की तारीख में आरजे की वैल्यूज उतनी अभी रह गई है, या सिर्फ इंस्टाग्राम क्रिएटर्स होते हैं ये लोग शॉर्ट कंटेंट बना बना के इनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है? I don't think there is any comparison between RJ and content creators या Okay. influencers. ओके कंटेंट क्रिएटर्स, देखो अगर मैं शॉर्ट सिंपल स्ट्रेट अगर बोलूँ तो कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं, या लेकिन आरजेस कनेक्शन बनाते हैं, तो देर इज अ डिफरेंस। ओह बट स्टिल जैसे जैसे एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, इंस्टाग्राम ने ही मुझे लगता है लोगों को सिखाया है टू बी इम्पेशेंट। ओके जो जिस तरह से हम स्क्रॉल करते हैं ना, उससे हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट होता है Right. कि हम कौन सा वीडियो कितने सेकंड्स के लिए देख रहे हैं। इमेजिन हम 30 सेकंड्स की रील तक पूरी नहीं देखते, राइट, एग्री। हम नहीं देखते, हम इतना इम्पेशेंट हो गए, अरे चलिए पता है आगे 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 आगे, एंड वी कीप ऑन स्क्रोलिंग अनलेस समथिंग, कोई आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस या Right. इन्फ्लुएंसर हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, Right. उसकी आप रील देखते हो। दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग से हमारे अगर फ्रेंड्स की भी रील्स होती है ना, इवन आई डू दैट राइट ऑनेस्टली, सब करते हैं लेकिन कोई एडमिट नहीं करता है इस चीज को। इवन आई डू दैट, हमारे कोई फ्रेंड के लिए पता ही नहीं है वो रील में क्या है, बट लाइक कर दिया, अरे कर दिया ना, दोस्त का ही है। सो यस, या बट ऐसा भी तो होता है ना मैम कि अभी जैसे पहले जब छोटा था, तो जब मैं बसों में जाता था ट्रेन में, तो 93 FM चलता था, Yeah. बजाते रहो, हाँ। सो ऐसे बहुत सारे वो चलते थे, और आज भी हमें याद रहते हैं ऑडियो फॉर्म में, नॉट लाइक अ वीडियो। को हाँ, बट नाउ अडेज क्या हो गया है कि सोशल मीडिया आने की वजह से मे बी बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कंटेंट क्रिएट करने की, अपना इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट करने की या ब्रांड बिल्ड करने की, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आरजे अभी कम होते जा रहे हैं, या मे बी एआई का जो ट्रेंड आया है इस वजह से हो सकता है, या क्या अभी क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब दिक्कतें आ रही हैं? सी आरजे कोई, सबसे पहली बात तो आरजे कोई ट्रेंड नहीं है, राइट। ओके। एंड अदर थिंग, रेडियो आज भी लोग सुनते हैं, इट्स जस्ट कि हम क्या सुनना पसंद करते हैं, राइट। इट इज दैट। मैं भी अभी शोज नहीं करती, लेकिन मैं रेडियो आज भी सुनती हूँ। ओह सो एंड द अदर थिंग, पहले क्या होता था, रेडियो का मतलब होता था सिर्फ सुनना, राइट। रेडियो सिर्फ सुनाई देता था। राइट। आज रेडियो दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो आज लोगों को पता है कि उनके आरजेस दिखते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, एवरीथिंग। यस, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जो भी है, बट एक आरजे जो रहता है वो जब आपसे कनेक्ट करता है तो एक्चुअली आपकी रियलिटी से कनेक्ट करता है। इट इज़ वेरी रिलेटेबल। या आप कभी कोई लिसनर्स को देखो, कार में वो ड्राइव कर रहा है, या आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और सुन रहे हो, कहीं ना कहीं कोई स्टोरी आपके लाइफ से ज़रूर कनेक्ट होगी। राइट। वो आरजे रियलिटी पे ही बेस्ड है। हाँ, अभी इसमें भी प्रैंक शोज होते हैं, कोई ब्यूटी टिप्स शोज होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सारे ये आते हैं, लेकिन
जो भी हम बात करते हैं वो रियलिटी पे ही होता है. मैनी पीपल थिंक कि सब बकवास है, स्क्रिप्टेड है, लिख के दिया है, इन लोग ही बुलाते हैं, इन लोग ही. अभी हम लोग कभी कभी प्रैंक करते हैं. राइट. तो मुझे भी ऐसे लगता था जब तक मैं आरजे नहीं बनी थी और रेडियो सुनती थी, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे हम लोग के टाइम पे वी द 90s किड्स, हम लोग MTV बकरा आता था. ओके, जहाँ पे प्रैंक होता था. तो तभी यही लगता था, अरे इन लोग ही अपने बंदे को बोलते हैं हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, ये वो तुमको ऐसे ऐसे जवाब देना है करके. जब मैं आरजे बनी तब मुझे ये लगा कि ऐसे नहीं होता है. हम एक्चुअली सामने वाले को बकरा बनाते हैं एंड उसको नहीं पता चलती ये बात. तो ये हमारे बंदे नहीं रहते, ये रियल पीपल ही रहते हैं. तो ये मिसकंसेप्शन है. तो तभी तो वो वायरल होता है. हाँ, और आज जो बात करें हम इंस्टाग्राम रील्स की, जो आजकल सब लोग रियल पीपल को लेके सवाल पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं. नाउ इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोगों को हम पहले ही बता देते कि भाई मैं आने वाला हूँ, मैं तुमको ये पूछ रहा हूँ ना, तुमको ऐसा जवाब देना है. सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन उसको कैसे चाहिए. बट मैम बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कंटेंट में काम तो करना है और वो करते भी हैं, और बहुत सारे लोग अपनी आरजे लाइफ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली यू. टेल मी 1 to 2 गुड हैबिट कि उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए बेसिक्स में कि जिससे वो अपनी जर्नी को सक्सेसफुली रन कर पाए, या उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए उस चीज के लिए अगर उस फील्ड में जाना है. जर्नी को कैसे सक्सेसफुल कर, यस, माइंडसेट की मैं बात जरूर करूंगी. एक आरजे बनने के लिए स्पेशली सबसे बोलते ना अहम क्वालिटी और अहम चीज जो आप में होनी चाहिए वो है यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. सबसे पहली बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी गुड लिसनर. अगर हमारे अंदर ही वो पेशेंस लेवल नहीं रहेगा कि हम सामने वाले की बात सुने, ट्रस्ट में आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा. यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड लिसनर. सबसे फर्स्ट क्वालिटी ये आरजे में आती है. और आरजे के साथ साथ सभी चीजों में आती है. ये सभी चीजों में आती है. सी, इट्स नॉट लाइक कि हमेशा हमें यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, नो डाउट इन दैट. लेकिन अगर हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में बात करें और स्पेशली अगर हम आरजे की जर्नी के रिलेटेड टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो यस, कि जैसे जब हम रेडियो ऑन करते और कुछ शो चल रहा है और हमें नहीं सुनना है वो, तो हम क्या करते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, फिर तीसरे फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं. कई गाना चल रहा हो हम लोग वो सुनते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है या बोल रही है आरजे वो नहीं सुनते. क्यों? बिकॉज आपको नहीं सुनना है, आपके अंदर वो है ही नहीं, अरे मुझे इसका नहीं सुनने का है, पता नहीं अभी क्या बड़बड़ करेंगे, चलो आगे बढ़ते ऐसा. सो टू बी एन आरजे सबसे पहले बात, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर. और जो वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी वो एक्चुअली मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट की, उस चीज को लेके आई थी मैं. यस, बट एंड देन पीपल स्टार्टेड लिसनिंग मी. मैं पहला अपने अंदर वो अडॉप्ट कर ली उस क्वालिटी को, एंड नाउ पीपल लिसन्स टू मी. एंड यस, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी यू शुड हैव टू बी एन आरजे, टू बी एनीथिंग बट आरजे. ग्रेट मैन. बिकॉज क्या होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी लिसनिंग हैबिट को बिल्ड कर दी, यस, तो लोगों के साथ में चाहे किसी भी टाइप के रिलेशनशिप हो, बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल या फैमिली, बहुत अच्छी हो जाती है. एंड हर कोई यही चाहता है कि लोग मेरी बात सुने. एग्जैक्टली, यस. अगर लोग उसे सुनना पसंद करते हैं तो उस इंसान से भी उन्हें अगर प्यार हो जाता है कि लाइक हाँ कि ये बहुत अच्छा बंदा है, या वो अपनी सारी बात बता सकते हैं वहाँ पे. लिसनिंग क्वालिटी ना एक्चुअली मेरे ख्याल से ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आजकल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, पीपल जब ये आर्ग्यूमेंट होती है या चलो कोई कॉन्वर्जेशन हो रहेगा, तो when two person are communicating with each other or they are arguing with each other, सामने वाला इसलिए सुनता है क्योंकि उसको उसका ना जवाब देने का है. वो इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि ये बंदा या बंदी की क्या बात है, तो मैं सुन लूं कि एक बार ये क्या कहना चाह रही है, ये क्या पॉइंट है करके. नहीं, हमें इसलिए सुनना है कि इसके बाद मैं इसको ये जवाब देने वाला हूँ या देने वाली हूँ करके, इंक्लूडिंग मी. यस, ये सबके साथ होता है. तो माय पॉइंट इज लाइक कि आप पहले सुनो,
आप इसीलिए मत सुनो कि अभी मुझे इसको जवाब देने का है, यू हैव दैट थिंग। एंड मेरे अंदर वो बहुत चीज़ है कि मैं ऐसी हूँ कि पहले मैं सुनूं, ठीक है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना राइट। तो नहीं होता है फिर, इट इज़ लाइक दैट। सो इसलिए लिसनिंग जो है वो हर इसमें होना चाहिए, वेदर यू आर इन अ प्रोफेशनल और वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ। सो दैट्स नाइस मैम, बिकॉज मुझे भी लगता है कि अगर वो एक स्किल को सीख ली है ना, सो वो आरजे लाइफस्टाइल में नहीं, बाकी सारी जगह भी काम आएंगे। आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो आपको लाइफ में कभी ना कभी वो काम आती ही है। राइट। सो मुझे ये लगता है मैम, जब आपने जर्नी स्टार्ट करी थी, उसके बाद में आपने इंटरप्रेन्योर जर्नी भी स्टार्ट करी है, Yes. एंड बिजनेस में भी आपने काफी धमाल मचाया है, मैंने देखा है। सो चलो आपने देखा है तो अच्छी बात है। सो क्योंकि मैंने आपके इवेंट्स के भी कुछ स्नैप्स देखे, फोटोज देखे हैं, देन उसके अलावा आपने और भी चीज़ों पे काम किया है, सो जी। सारी चीज़ें मैं विजिट कर रहा था। सो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे फिगर आउट किया है, बहुत अच्छे से गो अहेड कर रहे हैं। सो टेल मी मैम कि आपको अपनी आरजे जर्नी से ऐसा कौन सी एक स्किल है जो आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट किया, जो आपको काम आई हमेशा? बिजनेस में इम्प्लीमेंट, एक्चुअली आरजे और बिजनेस दोनों मेरे लिए दोनों अलग चीज़ें रह चुकी है, अलग एक्सपीरियंस रह चुका है। सो आरजे में यस, मैंने लाइफ में डिसिप्लिन सीखा। एक Right. माइक ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया तो और बिजनेस ने मुझे पेशेंस लेवल सिखाया। नाइस। यस, सो पेशेंस तो काफ़ी ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है। और आरजे के इसमें रेडियो शो में कॉलर हमारे उस तरफ रहता है जो हमें पता भी नहीं कहाँ Right. है क्या है। लेकिन बिजनेस में जब हम वन ऑन वन क्लाइंट के साथ बैठते हैं टू फॉर अ प्रेजेंटेशन या कुछ बिजनेस प्रपोजल है या जो भी है, राइट। तब हम और मैंने आज तक टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने जितने बिजनेस डील्स किए हैं या कोई डील क्रैक की है फॉर माई रियल इस्टेट इवेंट्स, मैंने अब तक के स्पेशली मुंबई के, हमारे मुंबई के टॉप नॉच लोगों के साथ ही काम किया है, राइट। फ्रॉम वेल नोन पर्सनालिटीज़। Oh. आई वोंट टेक किसी एक का नाम लेना फिर जस्टिस नहीं होगा। तो Right. जितने नामचीन लोग हैं मैंने उनके साथ वन ऑन वन प्रेजेंटेशन दिया है, उनको इवेंट के बारे में बताया है, बिजनेस डील दी है, बहुत सारे, एंड इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। बट येस, शुरुआत में जब मैंने इस रियल इस्टेट में कदम रखा था, ऑनेस्टली मैं रियल इस्टेट क्या होता है ना वो भी मुझे नहीं पता था। Oh. बट मैंने उस चीज़ को लिटरली बहुत शिद्दत से सीखा है। मुझे ऐसे ही सीईओ की पोजीशन नहीं मिली थी। यस, उससे पहले मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लाइक लिटरली धूप में मैं यहाँ वहाँ गई हूँ, विजिटिंग ऑफिस, बिल्डर्स के ऑफिस, डेवलपर्स के ऑफिस जाना, एंड मुझे तब पता ही नहीं था कि अभी बात तो करनी क्या है। यस, ऑफकोर्स मुझे ये पता था कि मुझे किस सिलसिले में बात करनी है, बट दैट टाइम आई वॉज वेरी न्यू, वेरी रॉ, यू कैन से वेरी रॉ। एंड मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि मुझे ऐसे लिटरली ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे आ गया था बोलने के लिए, अरे सर हो गया बस मुझे जाने दो। मेरे अंदर है ना वो एक चीज़ है, मैं किसी के सामने जब बैठती हूँ फॉर बिजनेस पर्पज, अभी तो मैं काफ़ी प्रोफेशनल हो गई हूँ इस चीज़ में, सो आई नो कि कभी किससे क्या बात करनी है एंड ऑल। बट एक क्लाइंट के साथ जब कंफर्ट जोन आ जाता है, वो एक वाइब मैच हो जाती है, तो एट द एंड में यही बोलते हैं, अरे सर बस हो गया अभी जाने दो। कितना पकाओगे? बट एक रहता है, एंड इवन दे फील बेटर बिकॉज ये लड़की बोलते हैं ना ऑनेस्टली, मतलब शी इज़ नॉट कवरिंग अप अपने आप को, वो शुगर कोटेड नहीं कर रही है कि नहीं वो एक्सेंट में बात करना, Right. पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसा रहता है, दिस दैट ये वो, मैं मतलब जैसी हूँ वैसी हूँ और मैं वैसी ही बात कर रही हूँ, और ऑनेस्टली वो चीज़ लोगों को वही पसंद आती है, बी रियल। एग्री मैम, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि सपोज आप किसी भी टाइप की डील अगर कर भी रहे हो,
वन टाइम टू टाइम तो आप दिखा भी कर सकते हो, बट Exactly. एट द एंड एक नेचुरल वाइब आ ही जाती आ है, ही जाता है, और वो तुम्हारे अंदर है तो वो बाहर निकलना ही है। Yeah, अब definitely. ये हम कितना एक्ट करेंगे कर करके किसी के सामने। हाँ, समटाइम्स यू हैव टू प्रिटेंड Right. कि हाँ दिस कॉन्वर्जेशन इज, दिस मीटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल करके, बट हमें पता है मैं बहुत पक रही हूँ, बहुत पक रही हूँ। नाइस। बट मैम अभी तो एज ऑफ नाउ आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट एज अ इनिशियल लेवल एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको किस टाइप के चैलेंजेस आते थे या किस टाइप की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था उस टाइम में? चैलेंजेस तो मुझे काफ़ी आए हैं, नॉट इन माई रेडियो जर्नी, Okay. but when I stepped into this world, real estate world or corporate world, मैंने काफ़ी कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे मिले जिन्होंने लिटरली मेरे काम को सराहा है कि दैट मतलब उन्होंने लिटरली बोलते हैं ना कहा है कि जो पैशन के साथ आप बात करते हो या आपका जो भी बिजनेस प्रपोजल है वो आप सामने रखते हो, इट इज़ रियली इम्प्रेसिव एंड कन्विंसिंग। बट कुछ लोगों ने ऐसा भी है कि उन्होंने सिर्फ काम के लिए इसलिए इंटरेस्ट दिखाया है जस्ट बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल। ऐसे भी होते Yes, yes. हैं? Okay. I have faced those things also, but Okay. being a matured and Right. दुनिया देखी है कैसे क्या right. है, तो समझ में हमें भी आ जाता है। ठीक है Intentions, सर, right, okay. yeah. तो यस यू सी, आपको लाइफ में हर प्रोफेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपको प्रोफेशनल लाइफ में हर तरह के लोग मिलेंगे। ये हमारे हाथ में रहता है हम उनके साथ डील कैसे करते हैं, हम कैसा Right. टैकल कर सकते हैं, बिकॉज वी नो आर लिमिट्स, आर बाउंड्रीज हमें पता है। सामने वाले की बाउंड्रीज को हम कुछ नहीं कर सकते, बट जहाँ तक हमें पता है हम उस लेवल पे रह सकते हैं। सो येस, विमेंस को काफ़ी चैलेंजेस आते हैं जब आप किसी के साथ बैठते हो, बात करते हो, एंड अगर आप ब्यूटी विद ब्रेन हो तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बट मैंने सीख लिया है ये चीज़। दैट्स ग्रेट मैम, बिकॉज क्या होता है कि एज अ बिजनेस ओनर या बिजनेस वुमेन तो इनिशियल लेवल में काफ़ी चैलेंजेस, बट एज ए ह्यूमन वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप से चैलेंजेस आते हैं और उन्हें मे भी फिगर आउट करना होता है। मैंने काफ़ी टाइम ये नोटिस भी किया है कि विमेन जब एक बोलते ना, मैनी पीपल कांट हैंडल अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस या स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, नहीं हजम होता है लोगों को, मैंने देखा है ये चीज़। बट कुछ लोग बहुत प्राउड भी होते हैं इस, और मेरे वो कुछ लोग में से मतलब आउट ऑफ 99% मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लिटरली प्राउड ऑफ मी है। हाँ, अंडर एस्टिमेट मत करो, दैट इज़ मैं भी किसी को कभी अंडर एस्टिमेट, ऑब्वियसली मेरे साथ भी ऐसे कई बार ऐसे हुआ है कि मैं जज नहीं करती, बट स्टिल ऐसे हम एक थॉट आ जाता है हमारे अंदर कि यार ये आई डोंट थिंक ये कर पाएगा या ये कर पाएगी, बट वो बंदे या बंदी ने करके दिखाया है। सो वही होता है, एट द एंड हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को भी। यस। सो जब आपने स्टार्ट किया था, राइट, तो बहुत सारे तरीके से आपने चैलेंजेस का सामना करके आगे निकला। Yes. टेल मी एनी वन गोल्डन रूल कि जो हर किसी वुमन को अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो उन्हें फॉलो करना चाहिए, या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, ऐसा कोई आई डोंट थिंक ऐसा कोई गोल्डन रूल या समथिंग है, बट अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं कोई रूल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप देखो, बिजनेस करना इज़ वेरी, उसमें बहुत पेशेंस लेवल चाहिए। इवन आप आज सक्सेसफुल नहीं हो, सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खरीदी और आपको मिल गई। Right. आपको वो कमानी पड़ती है, राइट, एंड वो जो कमाना है उसके बाद जो खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो एक अलग ही लेवल पे होती है। Right. जी हाँ, कुछ लोगों को ऐसा है कि बहुत लोगों को अपने
जो भी है उनका सपोर्ट मिलता है, उनका नाम मिलता है, विरासत में चीज़ें मिलती है। हमें कोई विरासत में नहीं, ये बना हमने खुद बनाई है इस चीज़ को। तो ऑब्वियसली इसमें पेशेंस लेवल चाहिए, और जो जर्नी है उसका है ना, आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखो, करो उस चीज़ को पहले। हम लोग क्या करते हैं ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है। हम लोग अगर कुछ करते हैं तो नहीं ये ऐसे ही इसका नतीजा निकलना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। और जब वो नतीजा नहीं निकलता है ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये पेशेंस लेवल होना चाहिए। एंड गोल्डन रूल कुछ नहीं है, बट बी कंसिस्टेंट ऑन वॉट यू आर डूइंग, बी पैशनेट अबाउट वॉट यू आर डूइंग, एंड बी 100% श्योर यू वॉन्ट टू डू दिस। बी कंसिस्टेंट, आप जो करते हो उसको 100% डेडिकेटली और सिंसियरिटी से करो। You will reach at that point where you want to reach one day, definitely. बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि नाउअडेज अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। Yes. किसी भी फील्ड में अगर वो जाते हैं Exactly. तो डेफिनेटली सक्सेस रेशियो भी बहुत कुछ है, एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी है, बट आपका विजन क्लियर होना चाहिए। Exactly. कि और मुझे ऐसे लगता है ना कि लाइफ में हर एक इंसान का ना एक विजन होना चाहिए। Right. अभी कुछ लोगों का ऐसा है कि हाँ दुनिया में आए हैं, खाए पिए, थोड़ा बहुत कमाए, घर पे देखे सोए, चलो अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना फंडा है सबका। बट फॉर मी इट इज़ लाइक कि हर इंडिविजुअल को अपने लाइफ में एक विजन होना चाहिए, एक गोल सेट करना Right. चाहिए। बिकॉज आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो सुबह उठ के ये नहीं सोचे कि अभी मैं पूरा दिन मोबाइल पे रहने वाली हूँ या इंस्टाग्राम ये वो। Right. हाँ, समटाइम्स आई डू दैट। हाँ, definitely, वो भी है। मतलब लिटरली मैं 2-3 दिन काम नहीं करूँगी, एंड आई जस्ट ले डाउन फ्रॉम माई बेडरूम टू सोफ़ा टू बेडरूम, मेरा यही चलते रहता है। बट सुबह उठकर आई एम लाइक कि मुझे आज क्या करना है। एवरी डे मेक योर डे 1% बेटर। Okay. आज अगर आपने ये चीज़ की है तो मेक श्योर आप नेक्स्ट डे उसको और बेटर बनाते हो। Oh. तो ये चीज़ को रखो अपने लाइफ में। अगर आपको लाइफ को मीनिंगफुल कुछ हासिल करना है तो ऑब्वियसली, नहीं तो हाँ रोज़ी रोटी तो देने वाला ऊपर वाला देने वाला है, तो इट्स ओके, चलते रहना, खाना पीना सबको मिलने ही वाला है। राइट। अगर मेजरली मुझे ये लगता है बेसिक रूटीन तो सबका क्लियर हो ही आता है, राइट, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक है। बट अगर आपको सही में वैल्यू बिल्ड करना है, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना है, सो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। आपको आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना है। So I remember this thing out of the box. I'll tell you. जब मैं नई बिजनेस ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली इतना थॉट वो उस लेवल पे काम नहीं करता था दिमाग। ओके, तो यू नो people used to say me that think out of the box, think out of the way, and being a RJ and very humorous, मैं ये सोच रही थी कि कौन सा बॉक्स है, पहले मुझे वही नहीं पता है कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स, कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स। आई एम नॉट क्लियर विद द बॉक्स ओनली। सो इन बैक ऑफ माई माइंड ये होते ना एक वो ह्यूमरस ये चलते रहता है, कॉमेडी चलते रहते हैं। तो आपने अभी बोला आउट ऑफ द बॉक्स, यस ऑब्वियसली हमें आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन बॉक्स कौन सा है पहले वो भी हमें समझना चाहिए, देन यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। Oh, that's nice, ma'am. So I think you प्लान तो करना चाहिए। प्लानिंग करो, लेकिन प्लान के साथ साथ एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आज मैंने पूरा लिखा, सुबह उठ के ये करूँगी, शाम को ये करूँगी, आज मेरी ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। देखो सपने सब लोग देखते हैं, राइट। आप किसी भी चीज़ को करते हो तो उसका एक रोड मैप बनता है। राइट। आज अगर मुझे कोई स्टार्टअप करना है, ओके, अगर कल को मैं आपको बोलूँ मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं है 3 कैमरा लगे, 2 माइक लगे, सामने गेस्ट को बिठा, नो, दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पॉडकास्ट, राइट। बट इस पॉडकास्ट से गेस्ट को प्लस आपको जो चीज़ जो फैक्टर चाहिए वो एक्चुअली मिल भी रहा है कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जस्ट एक रील बना के इंस्टाग्राम पे अगर डाल दूँ, हाँ ये मेरा पॉडकास्ट है, चलने को चल भी जाएगा, इंस्टाग्राम किसी को भी चला दे सकता है। हुआ है मेरे साथ, मेरी एक रील है जो अभी तक इतनी वायरल हो रही है
कि मुझे पता अंदाज़ा भी नहीं है। एवरी मिनट आई गेट द नोटिफिकेशन इतने व्यूज़ हुए इतने Yeah. वो रील में कुछ है ही नहीं, हाँ? कुछ नहीं है वो रील में, सिर्फ एक मीडिया बाइट लिया था मैंने ओके ओके बस। बट बोलते ना कि चलने को चल जाता है, इट इज़ लाइक दैट। सो वॉट एवर यू डू अच्छे से करो, कंसिस्टेंटली करो और उसका एक रोड मैप बनाओ और Yeah. उस हिसाब से चलो। ओह दैट्स नाइस। अब मैम बहुत सारी बातें तो हमने अभी अभी बहुत सीरियस बातें हो गई। बहुत सारी serious बातें I'm हो not गई, that और serious बहुत person. सारी Yeah. ज्ञान की बातें भी। अब मैं आपसे ना एक रैपिड फायर करूंगा, आप Okay. छोटा राइट। सो आपको 30 इंस्टेंट आपको आंसर देने हैं एंड सिंगल वर्ड्स पे, Oh. राइट। सो आप रेडी है अभी? हम्म। ओके ओके। अब मैं आपको पूछूंगा, सो आपको सिंगल एक लाइन में आंसर देना है और वन वर्ड में। अरे one word नहीं रहा तो? वन वर्ड नहीं रहा तो 2 वर्ड्स राइट। सो रेडियो या रियल एस्टेट, कौन सा आपसे ज़्यादा पास में है? रियल एस्टेट। एंड कॉफ़ी मीटिंग में या जूम मीटिंग में? इसका आंसर मैं 1 और 2 वर्ड्स में नहीं दूंगी। ओके, ऑब्वियसली आई डोंट लाइक जूम मीटिंग्स, क्योंकि मुझे कॉफ़ी मीटिंग्स जो आपने जो भी वर्ड यूज़ किया अभी, बिकॉज मेरी 100% ऑफ द मीटिंग्स 5 स्टार होटल्स में ही होती है या उस ओनर के लैविश ऑफिस में ही होती है और कॉफ़ी के साथ ही होती है। एंड आई एम अ कॉफ़ी लवर। दैट्स नाइस। सो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट्स? लेट नाइट। व्हाई? आई एम अ नाइट पर्सन। ओह, नॉट लाइक अ जेंसिस काइंड ऑफ। एंड सक्सेस एक वर्ड में क्या आप डिफाइन करें? सक्सेस को एक वर्ड है ही नहीं, सबसे पहली बात तो मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है। एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, सक्सेस का मतलब है कंसिस्टेंट। बी Okay. कंसिस्टेंट इन योर वर्क, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वो अगर आपको किसी एक सेलिब्रिटी को बुलाना है ओह। एज अ होस्ट करने, तो आप किसे बुलाएंगे? किसी को नहीं तो नो डाउट, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, मैं करीना कपूर खान का इंटरव्यू ज़रूर लेना चाहूँगी। क्यों? आई मीन मुझे वो बहुत पसंद है। ओह, द वे उन्होंने अपना करियर या अपनी जो पोजीशन बॉलीवुड में हो या ब्रांड्स को लेके हो, बीइंग अ मॉम दीवा, उसने जिस तरीके से अपनी वर्क लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस की है, जो हमें दिखाई दे रही है, असली बात हम कोई नहीं जानता, बट मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं उसका इंटरव्यू ज़रूर करना चाहूँगी। एंड फेम या पीस? फेम या पीस? फेम विथ अ स्प्रिंकल ऑफ पीस। आई एम ग्रीडी फॉर फेम। Yes. व्हाई? यू नो, जब बचपन से ही लाइक व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, तब से मैंने अपने आप को ना विजुअलाइज किया है इन अ फ्रेम दैट पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी विथ बाय माय नेम। यस, तो फेम ऑब्वियसली, और आज भी आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि इवन इफ यू गूगल टुडे तहज़ीब असर, सो मेनी लीडिंग डिजिटल पोर्टल्स राइट। में मेरा AI इंटरफेस तक खुलता है Oh. एज अ तहज़ीब असर। सो Nice. यस, आई एम प्राउड ऑफ दैट। That's nice. Tell me any one song कि जब भी आप स्ट्रेसफुल रहते हैं या किसी भी टाइम फोकस करना होता है तो आप कौन सा सुनते हैं? एक सॉन्ग, जैसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, एंड यू नो लोग पूछते हैं कि विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तो मेरा कोई फेवरेट ऐसा सॉन्ग नहीं है, मूड पे डिपेंड होता है। जैसे नावडेज धुरंधर का गाना बहुत फेमस हो रहा है, इश्क जलाकर, तो मैं वही ऑन लूप सुनती रहती हूँ। बट येस, एक गाना जो टिल डेट एंड आई थिंक फॉर एवर के लिए मेरे लिस्ट चार्ट लिस्ट में रहेगा, और अगर यू नो इफ़ एनीवन हैव टू क्या बोलते हैं कि एक शो ओपनर का अगर भी कोई गाना ऐसा रहेगा तो अंग्रेज़ी बीट जो हनी सिंह का गाना है, दैट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग।
मैं वो कभी भी सुन सकती हूँ, और कहीं मैं सुनती भी हूँ ना, आई जस्ट स्टार्ट यू नो मूविंग माई हैंड्स Yeah. दिस दैट करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन इस गाने पे कोई ना कोई शूट ज़रूर करूँगी। That's nice. आई लव दैट सॉन्ग अंग्रेजी बिट, यस। इवन माई फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत करीबी जानते हैं, वो अगर कहीं भी ये सॉन्ग सुनेंगे ना, सो दे आर लाइक तेजी तेरा गाना है, तेजी तेरा गाना होता है। है या सो इतना ज़्यादा आपको पसंद है वो, राइट। सो अभी तक तो हमने बहुत सारी ह्यूमर, कॉमेडी, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशन, बहुत तरीके से बातें कर ली, राइट। अब मेरा एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपसे, अभी तक आपने एक अपने एक्सपीरियंस से जो भी कुछ सीखा है, लाइक लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या वे होने चाहिए, किस तरीके से अगर किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या किसी भी फील्ड में, सो उनके लिए क्या ऐसी एक चीज होगी जो उनको हेल्प करेगी, क्या ऐसा पहला स्टेप्स होगा जो उनको एग्जीक्यूट करेगा वो? लाइफ में किसको क्या करना है वो हर एक के अंदर वो जज्बा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ करो शिद्दत से करो, राइट, वो जज्बे के साथ करो। देखो तुम्हारे अंदर है ना वो फायर नहीं रहेगा ना वो चीज़ करने का, राइट, तो तुम्हें उसकी किक भी नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली मैं जो भी काम करती हूँ ना, वेदर इट इज़ एंकरिंग, वेदर इट इज़ अ रियल एस्टेट, वेदर इट इज़ अ इवेंट्स, ओके, वो चीज़ है ना मेरे अंदर एक आग आग लेके आती है। Right. वो फायर अपने अंदर रहेगा ना, तो आप उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान। आप ये काफ़ी मुश्किलें आती है, काफ़ी ऐसे हर्डल्स आते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर काम में रहते हैं, क्योंकि देखो बिना प्रॉब्लम्स के या बिना स्ट्रगल्स के कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला है। Right. तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आते ही है, अरे अभी ये कैसे करे वो कैसे करे, बट यू हैव टू डू इट। और मुझे पता नहीं, मेरे अंदर एक ऐसा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, सो समटाइम्स आई एम वेरी ब्लाइंड, मुझे पता नहीं वो कैसे होने है, बट वो हो जाएगी, आई नो। तो वो जो चीज़ वो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर है ना, राइट, मुझे पता नहीं ये कैसे होने वाला है, बट आई एम प्रिटी मच श्योर ये हो जाएगा। तो वो अपने आप हो भी जाता है, ट्रस्ट मी। दैट्स नाइस। नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले बात तो आप जो कर रहे हो उसके ऊपर है ना कभी डाउट मत करो। राइट, आप खुद अपने आप पहले मोटिवेशन हो खुद के लिए। राइट, दुनिया तो आपको बाद में देगी, दुनिया आपको है ना बहुत ज्ञान देगी, बहुत ज्ञान देगी, लेकिन जब आपके अंदर अगर 0.1% भी उस काम को लेके डाउट आया ना, राइट, तो वो काम कहीं ना कहीं हिलने ही वाला है, गड़बड़ करने ही वाला है। डेफिनेटली, तो नेवर डाउट ऑन योर कैलिबर, नेवर डाउट ऑन योर वर्क, डू इट, जस्ट गो ऑन डूइंग इट, हो जाएगा वो। डेफिनेटली, यस, बिकॉज मुझे भी लगता है कि आपने जो भी अपना विजन मिशन बनाया, मैं एग्री करता हूँ कि इनिशियल लेवल पे काफ़ी सेल्फ डाउट भी आएंगे, आते हैं, एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगे, आते हैं। बट अगर आप उसे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से इम्प्रूव होना शुरू होते हैं, एग्जैक्टली। एंड अपने आप में पेशेंस बिल्ड करते हैं। आप उस चीज मैंने जैसे कई बार अभी यही कहा कि उस चीज़ को करते रहो करते रहो करते रहो। अब ऐसा हो ना कि हाँ एक बार किए, एक अटेम्प्ट किया, फिर आपने छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली आपको वो रिजल्ट नहीं देने वाला है। Right. उस चीज़ आप उस चीज़ को अटेम्प्ट करते रहो तो वो हो जाएगा। ग्रेट, नाइस, आई टोटली एग्री विद यू। सो थैंक यू सो मच मैम, हाँ, आपने thank अपना you so वैल्यूबल much. टाइम निकाल के यहाँ आया और Thank you so much. हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ बताया, एंड काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव